आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बच्चों, आपके लिए आज जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 11 का 11.7 ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब ये है कि वो साउंड के जो हम लोग इजीली मिनिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है जो सुन सकते हैं और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जिसको हम इजीली सुन सकते हैं। तो ये हमारे पास होती है ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो वी नो दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि कोई भी जब आपके पास वाइब्रेटिंग बॉडी होती है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर, जो एक आम इंसानी कान है वो कितना सुन सकता है? अ साउंड ओनली इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़। इन दोनों के दरमियान, यानी मिनिमम 20 हर्ट्ज़ तक। हर्ट्ज़ आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, और 20 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी तक की साउंड जो है वो इजीली जो ह्यूमन एयर है वो सुन सकता है। इन अदर वर्ड्स, अ ह्यूमन एयर नीदर hears a sound of frequency less than 20 हर्ट्ज़ nor a sound frequency more than 20 हर्ट्ज़। तो जो 20 हर्ट्ज़ से कम होती है या 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है वो जो ह्यूमन एयर है वो नहीं सुन सकता। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उनकी सुनने की रेंज जो है डिफरेंट होती है। आपको पता है कि मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं एयर से रेलिवेंट, उसकी वजह से और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती चली जाती है उसकी वजह से भी इस रेंज पर फ़र्क पड़ता है। तो उसने आगे लिखा भी हुआ है, इट आल्सो डिक्रीज्ड विद एज। तो ये एज के साथ साथ कम होती है। यंग चिल्ड्रन कैन हेयर साउंड्स ऑफ 20,000 हर्ट्ज़ बट ओल्ड पीपल कैन नॉट हेयर साउंड्स इवन अबव 15,000 हर्ट्ज़। यानी जो जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा होने के साथ साथ उसकी जो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है वो भी कम हो जाती है, जबकि बच्चे जो हैं वो 20,000 हर्ट्ज़ तक की साउंड जो है वो इजीली सुन सकते हैं। तो ये आपके पास ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो इसकी अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। सो बच्चों, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच अ ह्यूमन एयर कैन हियर इज़ कॉल्ड द ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज की डेफिनेशन आ जाती है। अगर आपको ये सवाल, ये शॉर्ट क्वेश्चन आमतौर पर आता होता है तो आपने ये सारा ही इसको बताना है। पहले आप लोग ये डेफिनेशन लिखेंगे और फिर ये बाकी सारा आप लोग पीछे जो हमने पढ़ा वो सारा कुछ बताएंगे। सो बच्चों, नेक्स्ट आपके पास है कि अल्ट्रासाउंड्स। अल्ट्रासाउंड्स क्या होते हैं? अगर आपके पास, हमने जो ऊपर ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज पढ़ी उसके बिल्कुल नीचे आपके पास अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन है कि अगर आपके पास जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो जाए तो हम लोग उसको अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। अल्ट्रासाउंड्स आमतौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को क्योर करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसका हम लोग यूजेस देख लेते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी दैन ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी वेव्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज़ वेरी स्मॉल एंड इज़ वेरी यूज़फुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम लोग इससे डिटेक्ट करते हैं। Ultrasonics are utilized in medical and technical fields. In medical field, ultrasonic waves are used to diagnose and treat different ailments. यानी ailment होती है मुख्तलिफ़ बीमारियों को जो है वो सही करने के लिए, उनको डायग्नोज यानी उनका पता लगाने के लिए हम लोग उसको ट्रीट करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। For diagnosis of different diseases, ultrasonic waves are made to enter the human body through transmitters. These waves are reflected by different organs, tissue or tumor, etc. The reflected waves are then amplified to form an image of internal organs of the body. तो इस तरह हम लोग जो है वो easily ये चीज़ find करते हैं कि कौन सा ट्यूमर है, कौन सी बीमारी है बॉडी के अंदर।
इसी तरह बच्चों आगे आपके पास पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम इन द आर्टरीज। अगर आपके आर्टरीज के अंदर जो ब्लड के क्लॉट्स अगर बन जाएं तो उनके लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू गेट द पिक्चर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पस। थायराइड ग्लैंड के भी हम लोग यहाँ से पिक्चर हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग डेप्थ फाइंड कर सकते हैं अंडर वाटर के समुंदर की कितनी डेप्थ है हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हुए। इस मेथड को सोनार बोलते हैं इस टेक्निक को, और इसको इस्तेमाल करते हुए हम इजीली जो है वो डेप्थ फाइंड करते हैं। द साउंड वेव्स आर सेंट फ्रॉम अ ट्रांसमीटर एंड रिसीव कलेक्ट्स द रिफ्लेक्ट साउंड। द टाइम लैप्स इज़ कैलकुलेटेड नाइंग द speed of the sound in the water, distance of the object from the ocean surface can be estimated। तो सोनार एक मेथड है, इसकी मदद से हम लोग ईज़िली मेजर कर सकते हैं कि किसी भी ओशन की जो डेप्थ है, गहराई है, वो कितनी है।